हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कल हम लोगों ने गुडविल के बारे में पढ़ा था कि गुडविल क्या होती है। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ फर्म या गुड नेम ऑफ द फर्म अर्न बाय द ऑनेस्टी और हार्ड वर्क। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विच फैक्टर्स अफेक्टेड गुडविल, जैसे लोकेशन ऑफ द बिजनेस, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस या रिसर्च या और भी अदर कुछ भी रीजन हो सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन में हमने दो पढ़े थे, परचेज गुडविल और सेकंड था हम लोगों का सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैंने बताया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। परचेज गुडविल यानी कि हमने किसी का बिजनेस परचेज किया तब वो गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती। इसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाई वी कैलकुलेट गुडविल, कब कब कैलकुलेट की आवश्यकता, नीड कब है, तो जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, दो फर्म्स आपस में अमेलगेमेट हो, किसी भी केस में क्या होता है गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है। अब नीड है तो नीड में किस तरह से गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, तो आज हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो वैसे तो गुडविल की कैलकुलेशन कब करी होती, जब हम हमारा बिजनेस सेल आउट करते हैं, तब हमारे को हमारा बिजनेस बेचना है, उस समय हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो ये एक हमारे लिए क्या हुई एसेट, क्योंकि हम बायर से उसके लिए कुछ पैसे लेंगे। तो बेसिकली ये वैल्यू तो किस बात पे डिपेंड करती है कि बायर और सेलर के बीच क्या एग्रीमेंट होता है गुडविल का, उस पर डिपेंड होती है कि वो कितने में गुडविल लेने को तैयार है और कितने में सेल करने को तैयार है। बट यूजुअली देयर आर थ्री मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नंबर वन, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर दो, सुपर प्रॉफिट मेथड। और नंबर तीन, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीन मेथड है इसको कैलकुलेट करने के। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर दो सुपर प्रॉफिट मेथड और नंबर तीन कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम लोग पहला टॉपिक लेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये डिपेंड होता है कि व्हाई वी टेक एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्यों लेते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इसलिए लिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपका बिजनेस परचेज करता है तो वो ये देखता है कि पुराने कुछ सालों में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, उसने जितना प्रॉफिट कमाया हम ये मान के चलते हैं आने वाले कुछ सालों तक भी वो उतना प्रॉफिट कमाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग पिछले कुछ सालों को बेस मानते हैं और यही आइडिया लगाया जाता है कि आने वाले कुछ सालों तक भी वो प्रॉफिट कमाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे कि फ्यू ईयर, जैसे 2 ईयर 3 ईयर, किसी भी को भी बेस लेकर उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप अच्छे से देख लीजिए, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे हमने पिछले 3 सालों में कितना प्रॉफिट कमाया उसको बेस ले लिया, उसका एवरेज ले लिया, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आने वाले कुछ 2 ईयर 3 ईयर तक इसको बेस लेकर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह से हमारे 3 मेथड हो गए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। एवरेज में गुडविल किस तरह से निकालेंगे, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज क्यों लिया जाता है, क्योंकि 3 ईयर या 4 ईयर्स को हम बेस मानते हैं कि आने वाले कुछ सालों तक 5 ईयर्स को जो भी मानो कुछ इतना प्रॉफिट कमाएंगे, इसलिए। अब एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने में कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखते हैं, तो जब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो इस पर कुछ बातें ध्यान रखना। हम प्रॉफिट में क्या करेंगे, प्लस एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट,
अगर इस तरह के कुछ लॉसेज हो जाते हैं तो इसको हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी प्रॉफिट की कैलकुलेशन में क्या हो चुके माइनस। तो जिस साल, जैसे मान लो 2010 या 11 में आग लगी, उसकी वजह से 10,000 प्रॉफिट कम हो गया, तो हर साल तो ये प्रॉफिट कम होगा नहीं कम, तो उसको हम वापस क्या करेंगे प्लस। तो एक नॉर्मल लॉस, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मान सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट विल बी एडेड पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में, यानी कि जो प्रॉफिट रहेगा उसमें एक नॉर्मल लॉस वगैरह क्या होगा प्रॉफिट। इसी तरह से एक नॉर्मल गेन या प्रॉफिट ये क्या होगा माइनस। जैसे किसी साल आपको पर्टिकुलर कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द सेंस जैसे टैक्स का रिफंड अनएक्सपेक्टेडली मिल गया, लॉटरी में कोई इनकम आपने कमा ली है, तो इस तरह के कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं जो हर साल आपको मिलने वाले नहीं है, तो इस तरह के प्रॉफिट्स को हम उस साल के प्रॉफिट में से क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि वो हमेशा का नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रॉफिट वही लेंगे जो रूटीन में हम कमाने वाले हैं। एबनॉर्मल लॉस पे ध्यान रखना, लॉस बाई फाइव, जैसे मान लो लॉस बाई फाइव वो आपका 2 लाख, पर 2 लाख में से मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने 50,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो आप ओनली 1,50,000 प्लस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल लॉस तो 1,50,000 भी हुआ। एबनॉर्मल गेन, टैक्स रिफंड हो गया अनएक्सपेक्टेडली, लॉटरी इनकम मिल गई, हॉर्स रेस से इनकम मिल गई, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट हो गया, इस तरह के कुछ भी एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, वो क्या होंगे माइनस। एक और चीज माइनस करते हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कोई इनकम इन्वेस्टमेंट के थ्रू हुई है तो हम उसको माइनस करेंगे। वो इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कि यह इनकम बिजनेस की इनकम नहीं है, यह आउटसाइड द बिजनेस हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, इस वजह से हम लोगों ने ये प्रॉफिट कमाया है, तो इस प्रॉफिट को इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इस तरह से हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन। पहला पढ़ रहे हैं एवरेज। एवरेज में गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में सबसे पहले पर्टिकुलर ईयर्स के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, क्योंकि ये हमेशा लॉस नहीं होता, तो वो प्रॉफिट माइनस हो चुका है, तो माइनस हो चुका है तो उस प्रॉफिट को सही करने के लिए वापस क्या करेंगे प्लस। एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे, क्योंकि इस वजह से हमारा पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो बढ़ गया तो वापस क्या करेंगे माइनस, क्योंकि क्रेडिट हो चुका है P&L में, तो वापस इसको हम क्या करेंगे माइनस। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यह भी रूटीन की इनकम नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे। अब इस तरह के हम कुछ क्वेश्चन अब आपको प्रैक्टिस के लिए करेंगे। आप लोग निकालिए DK गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 आप लोगों ने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट ईयर 5 ईयर का। द गुडविल ऑफ ए फर्म वैल्यू 4 ईयर परचेज, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट देखिए ईयर, और यहां पर ईयर देखिए 2013-14 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हेडिंग आप लोग डाल देना यहाँ पे पहले। कैलकुलेशन ऑफ, हाँ 2013-14 कितने का प्रॉफिट है 2 लाख का। यस, उसके बाद अगले साल का प्रॉफिट लो 2014-15 3 लाख का लॉस दे रखा है। 2014 3 लाख, ब्रैकेट का मतलब है लॉस है। नंबर 3 2015-16 2015-16 4,50,000 का प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो 4,50,000 एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था लेस क्या करना है आपको एबनॉर्मल
गेन। एब नॉर्मल गेन कितना दिया हुआ है आपको? 50,000, 50,000, यानी कि इस साल का प्रॉफिट कितना आएगा? 4 लाख। एब नॉर्मल गेन क्या होता है? माइनस पर्टिकुलर ईयर्स के प्रॉफिट में। 2016-17 आपको प्रॉफिट दिया हो 150 आफ्टर चार्जिंग एब नॉर्मल लॉस, तो एब नॉर्मल लॉस क्या होगा? प्लस, तो 3,50,000 एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस आपको दिया हुआ है 90,000, 90,000, तो 4,40,000, 440। उसके बाद 2017-18 260 है, 2 लाख। अब आप देखिए गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले। एवरेज कितना होगा? 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 2 12 1 13, 13 में से 3 गए तो 10, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 10 लाख। 2 4 6 4 10 2 12 1 13 3। अब टोटल प्रॉफिट कितना आया? 10 लाख। 10 लाख टोटल प्रॉफिट आपका आ गया। एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करो? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो टोटल ऑफ ईयर पर प्रॉफिट है, आपका जो टोटल प्रॉफिट है, इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, जितने साल का आप निकाल रहे हो। ये बनाया हुआ फॉर्मूला है। 10 लाख, 10 लाख आपका प्रॉफिट हुआ टोटल। ये कितने सालों में हुआ? 5, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 5 सालों में प्रॉफिट हुआ। तो एवरेज एक साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख। एवरेज एक साल का प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 2 लाख। अब 2 लाख को हम लोग कह रहा है क्वेश्चन 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख इनटू कितने साल के बोले? 4 ईयर परचेज। तो गुडविल कितनी आएगी आपके? 8 लाख रुपीज। इस तरह से हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है। बहुत इजीली सवाल है, सिंपल मेथड है। थोड़ा आप सोच कर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आप निकालें कितने साल के परचेज कर रहे हैं, उसका टोटल प्रॉफिट निकालें। अगर कोई पर्टिकुलर ईयर प्रॉफिट एब नॉर्मल गेन है तो उसको क्या कर दें? माइनस। एब नॉर्मल प्रॉफिट एब नॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस कर दें। उसके बाद टोटल प्रॉफिट निकालें। टोटल प्रॉफिट ये देखकर कितने सालों का है। जैसे इस क्वेश्चन में 5 साल का टोटल प्रॉफिट था, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दें। डिवाइडेड बाय 5 करके एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को आप किससे मल्टीप्लाई कर लें? नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस आपको पॉइंट पढ़ना है, सोचना है कि बिजनेस में रूटीन का प्रॉफिट है या नहीं है। जैसे इंश्योरेंस, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस। लॉस बाय फायर, ये हमारे आग लग गई, रूटीन पार्ट नहीं, तो प्लस। अगर स्पेकुलेटिव प्रॉफिट हो, रूटीन की इनकम नहीं, तो माइनस। थोड़ा सा इस तरह से सोच कर अगर आप दिमाग लगाए करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो इजीली सवाल हो जाएगा। कुछ और पॉइंट्स भी देंगे आगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो जो एक्चुअल में प्रॉफिट होना चाहिए आपको, तो वो प्रॉफिट लेना है। और जो गलत कैलकुलेशन हो गई है, ध्यान रखना है इसमें, जो गलत कैलकुलेशन पर्टिकुलर ईयर में हो गई है, उसका इफेक्ट को हमें खत्म करना है। पर्टिकुलर ईयर में जो गलत कैलकुलेशन होगी उसके इफेक्ट को खत्म करना है, या जो हर साल तक नहीं हो पाएगा तो उसको भी हमें क्या करना है? खत्म करना है। कल हम कुछ और सवाल प्रैक्टिस क्या करेंगे। ओके, थैंक यू।